Welcome students. Today our topic of discussion is barter system of exchange. Barter system of exchange क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स के बदले गुड्स ही एक्सचेंज की जाती हैं. We all do exchange in our everyday life. हम रोज ही कुछ एक्सचेंज करते हैं, मीन्स हम कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं. ठीक है, हम मार्केट से परचेज करके लाते हैं और जो सेलर होता है वो हमें सेल कर देता है. इसे हम कहते हैं एक्सचेंज करना. और इस एक्सचेंज के लिए हमें किस चीज की नीड पड़ती है? मनी की नीड पड़ती है. जब हम कुछ परचेज करना चाहते हैं तो हमें कुछ पे करना पड़ता है, इन रिटर्न हमें कुछ पे करना पड़ता है. ठीक है, ये क्या होता है? एक्सचेंज. बट बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि जब हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो उसके बदले कोई चीज ही हम वापस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू फार्मर्स. दो फार्मर्स है, वन इज फार्मर ए एंड सेकेंड इज फार्मर बी. फार्मर ए जो है वो राइस की प्रोडक्शन करता है. अब राइस की उसने प्रोडक्शन की, ठीक है, और जो फार्मर बी है वो किसकी प्रोडक्शन की? वीट की प्रोडक्शन की. बट एक ही फैमिली को राइस के साथ साथ वीट भी कंज्यूम करनी है, तो मतलब उसे किस चीज की रिक्वायरमेंट है? उसे रिक्वायरमेंट है वीट की. और बी की जो फैमिली है उसे वीट के साथ साथ राइस की भी कंजम्पशन करनी है. तो आर को क्या रिक्वायरमेंट है? राइस की रिक्वायरमेंट है. अब ए के पास राइस तो है बट वो वीट कहाँ से लाएगा? वो वीट बी से ले सकता है, जबकि बी के पास वीट है तो वो ए से राइस ले सकता है. तो ये क्या करते हैं? ये आपस में गुड्स को एक्सचेंज कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर मनी इन्वॉल्व नहीं है, मनी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. ये गुड्स आपस में एक्सचेंज करते हैं और अपनी नीड्स को फुलफिल कर लेते हैं. इसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. आई थिंक ये आपको फुल्ली क्लियर होगा. बार्टर सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स. क्लियर? इसे हम कॉमोडिटी इकोनॉमी भी कहते हैं. सी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी. सिंपली क्यों है इसका नाम कॉमोडिटी इकोनॉमी? क्योंकि इसमें एक कॉमोडिटी को दूसरी कॉमोडिटी के बदले एक्सचेंज किया जाता है. इसके आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं. ये मैंने आपको फार्मर का एग्जांपल दिया. एक पर्सन के पास क्या है? बहुत सारे शूज हैं, वो शू मेकिंग का काम करता है. अब सारे शूज वो खुद तो नहीं पहनेगा, उसे क्या चाहिए होगा? खाने के लिए अन्न चाहिए होगा. उसे क्या चाहिए? ग्रेन्स चाहिए. तो जिस पर्सन के पास ग्रेन्स है उसे पहनने के लिए शूज भी चाहिए. तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करने के लिए गुड्स को एक्सचेंज कर लेते हैं. इसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, सीसी इकोनॉमी. ये जो सिस्टम है ये कब था? जब मनी की एग्जिस्टेंस नहीं थी. जब हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में मनी इवॉल्व नहीं हुई थी, तब हमारा बार्टर सिस्टम ही वर्क करता था. बट इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं. अब ड्रॉबैक्स क्या है? नंबर वन, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. बार्टर सिस्टम के सक्सेसफुल होने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. ये जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, ए एंड बी आर टू फार्मर्स. एक के पास राइस है और उसे वीट चाहिए, दूसरे के पास वीट है और उसे राइस चाहिए. तो ये कब एक्सचेंज कर सकते हैं? जब एक की रिक्वायरमेंट दूसरे के पास हो, मतलब कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो. ठीक है, बट अगर ये ना हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देयर इज अ पर्सन ए जिसके पास राइस है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? वीट की रिक्वायरमेंट है. एंड देयर इज अ पर्सन बी जिसके पास वीट है बट उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या है? शूज की रिक्वायरमेंट है. तो अब यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं हो रहा. जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं होता तो बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है. तो ये इसकी फर्स्ट ड्रॉबैक है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज अ नेसेसिटी. यही इसका फीचर भी है सबसे बड़ा कि बार्टर सिस्टम कब सक्सेसफुल होगा, कब हमारा सरवाइव कर सकता है? जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो. बट इसी की वजह से ये क्या हो जाता है? फेल भी हो जाता है कि जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स एप्लीकेबल नहीं है तो बार्टर सिस्टम नहीं हो सकता. क्लियर? सेकेंड इज लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. सिंपली सेइंग, आज हम हर एक चीज का प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपने एक पेन खरीदा तो वो 5 रुपीज का है, एक कार खरीदी वो 5 लाख की है. ठीक है, तो इससे हम क्या किस फॉर्म में कर रहे हैं? मनी की फॉर्म में. बट जब मनी नहीं थी तब हम क्या करते थे? तब बहुत मुश्किल था किसी भी चीज की वैल्यू को डिटरमाइन करना, किसी भी चीज को कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू में डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट था. फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या करते थे?
फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन के पास हॉर्सेस हैं, उसके पास क्या है, हॉर्सेस। सेकेंड पर्सन के पास बुलक्स हैं। अब ये दोनों आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो हम हॉर्स की वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि एक हॉर्स हो सकता है 2 बुल्स के इक्वल हो, मे बी 1 हॉर्स इज इक्वल टू 3 बुलक्स। ठीक है, तो इस तरह से वो वैल्यू डिटरमाइन करने की कोशिश करते थे, बट उनके पास कोई स्टैंडर्ड फिक्स्ड नहीं था जिससे ये वैल्यू एक्यूरेटली डिटरमाइन हो सके। तो दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, और इसी वजह से हमें मनी की नीड फील हुई। ठीक है, और विद द मनी ये काम बहुत इजीली हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता होगा कि किसी भी चीज का कितना प्राइस डिटरमाइन हम करें। थर्ड इज डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्यूचर पेमेंट्स क्या होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, डेफर्ड पेमेंट्स। 3 नेम है इसके, क्या क्या नाम है, फ्यूचर पेमेंट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, डेफर्ड पेमेंट्स। पेमेंट जो हमें फ्यूचर में करनी है तो उसकी वैल्यू तो हमें प्रेजेंट में डिटरमाइन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने अपनी कंपनी में एम्प्लॉइज रखे हैं, तो उन्हें मंथली बेसिस पे जब वो पे कर रहा है तो मंथ बाद कितना पे करना है वो अमाउंट पहले से उसे फिक्स करनी होती है। और ये जो हमारा सिस्टम है ये बार्टर सिस्टम में वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि बार्टर सिस्टम में इन टर्म्स ऑफ गुड्स वैल्यू से डिटरमाइन करनी पड़ेगी, इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं हो सकती। जबकि मनी की हेल्प से इजीली हो सकता है। वी कैन डिटरमाइन कि एक पर्सन को 20,000 रुपीज पे करने हैं, ठीक है, उसका हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट हम कर सकते हैं। क्लियरली ये क्या है, हमारी थर्ड ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम की। फोर्थ ड्रॉबैक क्या है, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो स्टोरेज से स्टार्ट करते हैं। स्टोरेज ऑफ वैल्यू, स्टोर करना आसान है मनी को, मनी के हेल्प से हम मनी को इजीली स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगती, ज्यादा स्पेस नहीं लेती मनी। बट इन कंपैरिजन अगर हम अदर गुड्स देखें, जैसे एक पर्सन के पास हॉर्सेस थे, तो अगर वो सारे हॉर्सेस अपने पास रखेगा तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट आएगी, उसे मेंटेन करने में कॉस्ट लगेगी जो उसकी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर वो उसको ट्रांसफर करना चाहता है, लाइक एक पर्सन ने कहा कि एक हॉर्स 3 बुलक्स के इक्वल है, तो उसे एक हॉर्स भेजना है जिस पर्सन के पास बुल्स है उसे, ठीक है, और वो वापस क्या लाएगा, 3 बुल्स लाएगा। तो एक हॉर्स की जगह पे उसे 3 बुल्स को जगह देनी है, तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट और इंक्रीज हो जाती है। तो ट्रांसफर वैल्यू भी मुश्किल है, ट्रांसपोर्ट करने में मुश्किल आएगी, एक जगह से दूसरी जगह पर हमें हॉर्सेस और बुलक्स को बेचना है। ठीक है, बट अगर मनी इवॉल्व हो चुकी हो तो हम क्या कर सकते हैं, हॉर्स की जगह मनी पे कर सकते हैं और बुलक्स की जगह भी मनी पे कर सकते हैं। तो दिस इज द फोर्थ ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इन फोर्थ ड्रॉबैक की वजह से क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ मनी, मनी इवॉल्व हुई और मनी के इवॉल्व होने की वजह से ये सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मनी के इवॉल्व होने की वजह से क्या हो सकता है, मनी को स्टोर कर सकते हैं, मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली, मनी से एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मिल जाती है और डबल कोइंसिडेंस होने की भी कोई जरूरत नहीं है। सो मनी के होने से हुआ क्या, मनी के होने से हमारी मार्केट जो है वो एक्सपेंड हो गई। ये सबसे बड़ी चीज क्या हुई, मार्केट एक्सपेंड हो गई। हम ओवर द एरियाज डिफरेंट जगह पर अब सेल एंड परचेज कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर मार्केट एक्सपेंड हुई तो क्या हुआ, जीडीपी इंप्रूव हुई, जीडीपी इंप्रूव हुई तो हमारी कंट्री जो है इकोनॉमी में हमारी क्या हुई, ग्रोथ हुई। मतलब मनी के एक्सपेंशन की वजह से हमारी मार्केट में एक्सपेंशन हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है और जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रोथ की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, देयर इज अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, क्या बार्टर सिस्टम के बाद जब मनी इवॉल्व हुई उससे सेल और परचेज के एक्ट्स डिफरेंट हो गए। ठीक है, आप इस बात को समझिए, जब हम बार्टर सिस्टम कर रहे थे तो बार्टर सिस्टम में क्या था, अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको परचेज भी करना पड़ेगा। क्यों, अगर आपने एक हॉर्स लिया तो आपको 3 बुलक्स देने पड़ रहे हैं, मतलब आपको क्या करना पड़ रहा है, सेल और परचेज दोनों काम करने पड़ रहे हैं। बट विद द हेल्प ऑफ मनी अगर हम परचेज करना चाहते हैं तो हमें सेल करने की नीड नहीं है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमारा परचेज अलग से हो रहा है और सेल अलग से हो रहा है। इसका मतलब मनी ने क्या किया है, मनी ने सेल और परचेज के एक्ट्स को डिफरेंट कर दिया है। क्लियर, ठीक है, हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच
Kindly like and comment on my channel. Thank you.